तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पार्क अपनी ईटावन क्लास को ग्लोबल ले जाता है और अब वो एक काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई होती है। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जेंग की भी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। और जब पार्क को ये पता चलता है तो पार्क प्रेसिडेंट जेंग को कॉल करके कहता है कि ऊपर वाला उन्हें इतनी जल्दी ना उठाए, क्योंकि अभी तो उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी बाकी है। और इसके बाद यहाँ से हमारा एपिसोड 14 शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क और बाकी सब ने अपने बदला लेने के लिए अपने प्लान्स पे काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर पार्क हुजेन और मिन्योंग के साथ बैठकर ये प्लान बनाता है कि अब वो प्रेसिडेंट जेंग की कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को निकलवाकर ईसीओ को उसकी जगह लेने को कहते हैं। और यहाँ पर ईसीओ भी इसके लिए तैयार होती है, क्योंकि वो जेंगा कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनकर प्रेसिडेंट जेंग को उनके गलत डिसीजंस को ठीक कर सकती है और उनके लिए जेंगा कंपनी में एक पावरफुल पोजीशन ले सकती है। और यहाँ पर वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर गिनसू बताता है कि उनके को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे, जो कि मिस्टर यांग होते हैं, उनके ऊपर घूस खाने का इल्जाम लगा होता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग समझ जाते हैं कि ये सब पार्क की कंपनी ने करवाया है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग भी इसके लिए तैयार रहते हैं। वो अपने को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को निकाल देते हैं ताकि उनकी कंपनी पे कोई भी दाग ना लगे। और यहाँ पर पार्क का प्लान भी कामयाब होते दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी ईसीओ को एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए सभी की वोटिंग की जरूरत थी, जिस वजह से ईसीओ काफी मेहनत कर रही होती है उन सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करने में। और यहाँ पर सभी के सभी काफी बिजी होते हैं कि तभी यहाँ पर पार्क को कॉल आती है, जो कि सुया की होती है। और सुया यहाँ पर पार्क से मिलने को आने को कहती है, लेकिन यहाँ पर पार्क उसे बताता है कि उसकी आज मीटिंग है और इसलिए वो उससे नहीं मिल सकता। लेकिन वहाँ पर ईसीओ भी बैठी होती है और वो पार्क से कहती है कि वो इधर इतनी मेहनत से काम कर रही है और पार्क वहाँ पे लड़कियां घुमाने की सोच रहा है। जिस बात पे पार्क भी ईसीओ से कहता है कि वो हमेशा ऐसा ही क्यों करती है, वो इतना ज्यादा काम करके उसे गिल्ट में डाल देती है, उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ईसीओ कहती है कि नहीं नहीं, तुम तो लड़की के पास जाओ, मैं यहाँ पे पूरा काम करती हूँ। और यहाँ पर पार्क ईसीओ से कहता है कि वो इसी तरीके से हमेशा ही उसे गिल्ट में डालती रहती है। और यहाँ पर पार्क ईसीओ से कहता है उसे पता नहीं ईसीओ के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। जहाँ पर ईसीओ पार्क से कहती है क्योंकि अब उसमें भी उसके लिए फीलिंग्स जागने लगी है। लेकिन पार्क बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर ईसीओ को देखते हैं, जहाँ पर वो दिन भर कई सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करती है, फिर डैनमाम पब को संभालती है, फिर वहाँ पे अपनी कंपनी को भी संभालती है, शेयर होल्डर से भी मिलती है, और वो काफी ज्यादा काम कर रही होती है। और इस वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है और यहाँ पर उसे काम करते वक्त अपने नोज में से ब्लड आने लगता है। और यहाँ पर टोनी उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ईसीओ कहती है कि नहीं, अभी उसका काफी काम बाकी है, और वो वहाँ से अपने अगले मीटिंग के लिए चली जाती है। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क भी काफी मीटिंग्स में बिजी रहता है, लेकिन आज उसकी एक मीटिंग कैंसिल हो जाती है और उसके पास कुछ टाइम बच जाता है, जिस वजह से वो सुया को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। और इसके दूसरी तरफ हम ईसीओ को देखते हैं, जो कि अपनी मीटिंग के लिए दूसरी जगह पहुंच गई होती है। लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचती है तो वो थोड़ा लेट हो गई होती है। वहाँ पर गिनसू ने ऑलरेडी वो मीटिंग करके उनकी डील ले ली थी, जिसके बाद ईसीओ और गिनसू थोड़ी आपस में बात करने लगते हैं। जहाँ पर ईसीओ गिनसू से पूछती है, उसने सुना है कि उसके डैड काफी बीमार है और वो जाने वाले हैं। और यहाँ पर गिनसू उससे कहता है कि वो तो काफी हैरान है कि उसे ये बात पता है और उसने अभी तक इस बात को मीडिया में नहीं उछाला, नहीं तो उनकी कंपनी के काफी ज्यादा शेयर्स गिर जाते। लेकिन ईसीओ बताती है कि वो अपने पत्तों को समय आने पे खोलेगी। जिसके बाद यहाँ पर गिनसू ईसीओ से कहता है कि वो पुराने दिनों की तरह ईटावन में ड्रिंक करने के लिए चलें। जहाँ पर ईसीओ गिनसू से कहती है कि वो उसके साथ क्यों जाएगी। जहाँ पर गिनसू भी चालाकी से कहता है कि हो सकता है कि वो नशे में उसे अपनी कंपनी के कुछ और राज बता दे, जिस वजह से ईसीओ भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और इसके दूसरी तरफ हम पार्क और सुया को देखते हैं, और यहाँ पर सुया बता रही होती है कि आज कई सालों बाद उसने अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं। उसने आज एक घर खरीद लिया है, गाड़ी खरीद ली है, उसके पास लगभग हर चीज है, लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ खाली खाली सा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर वो पार्क से पूछती है कि उसके आगे का क्या प्लान है। जहाँ पर पार्क कहता है कि अभी तो उसे काफी काम करना है। और यहाँ पर सुया पार्क से पूछती है वो उसे पसंद तो करता है ना। जहाँ पर पार्क सोचने लग जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी पब में ईसीओ और गिनसू पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर पार्क ईसीओ को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, और यहाँ पर ईसीओ भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि ईसीओ को लग रहा था कि पार्क अभी उसी की तरह काफी काम कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर वो सुया के साथ डेट पे आया होता है, और ये सब देखकर ईसीओ वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर पार्क ये सब देखकर ईसीओ को रोकने जाता है, लेकिन सुया उसे रोक लेती है और उससे जाने से मना करती है। लेकिन यहाँ पर पार्क उसे बताता है कि उसके अंदर अब फीलिंग्स बदल चुकी हैं, और वो एकदम सच कह रहा है। लेकिन यहाँ पर सुया को लगता है कि ईसीओ अभी भी पार्क के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, उसकी कंपनी चलाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए, इसीलिए पार्क उसके पीछे जा रहा है। इसलिए वो पार्क से कहती है ठीक है, तुम उसे रोकने के लिए चले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जरूरत है अभी। और यहाँ पर पार्क बिना कुछ बोले सुया से चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर आके देखता है तो वहाँ पर गिनसू खड़ा होता है,
और यहाँ पर पार्क गिनसू से आकर पूछता है कि वो कहाँ गई, लेकिन यहाँ पर गिनसू पार्क से कहता है कि वो उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देता, वो उसका कब तक फायदा उठाता रहेगा। और यहाँ पर पार्क उससे कहता है क्या, यहाँ पर गिनसू उससे कहने लगता है कि हाँ तुम उसका फायदा ही उठा रहे हो, वो तुमसे प्यार करती है लेकिन तुम्हें उसकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ उसे अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पर गिनसू पार्क से सीधा कह देता है कि वो उसे कब आजाद करेगा, वो उसे तब तो आजाद कर देगा अगर उसकी कंपनी ना रहेगी। यहाँ पर गिनसू पार्क से सीधा कह देता है वो उसकी कंपनी को बर्बाद कर देगा और ईसीओ को वहां से आजाद करेगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर ईसीओ को देखते हैं जो कि अपने घर पे काफी दिनों बाद आई होती है और उसकी मॉम ने भी उसे उस न्यूज के बाद एक्सेप्ट कर लिया होता है। और यहाँ पर वो कई दिनों बाद घर पे आई होती है और यहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि वो कितना काम में बिजी रहती है कि वो घर तक नहीं आती। जहाँ पर ईसीओ बताती है कि ऑफिस में काफी ज्यादा काम है इसलिए वो ऑफिस में ही सो जाती थी, लेकिन आज कई दिनों बाद वो आज घर पे आई है और यहाँ पर वो घर पे आते ही सो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन ईसीओ ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो आज की मीटिंग के लिए रेडी होती है। और अब वो मीटिंग के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में चलते चलते ईसीओ बेहोश हो जाती है। और ये सब देखकर सभी के सभी घबरा जाते हैं और ईसीओ को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा काम करने की वजह से बहुत ही कमजोरी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्क ईसीओ के बिना ही उस मीटिंग में चला जाता है जहाँ पर होजन और मिन्योंग भी उसके साथ होती हैं। और यहाँ पर सभी के सभी अपनी वोटिंग देते हैं, लेकिन वो वोटिंग यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग की तरफ होती है क्योंकि प्रेसिडेंट जेंग ने पिछले दिन ही ये सब प्लान कर लिया था और वो अपने यूएस के स्टॉक होल्डर्स की मदद से अपने वोट्स बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर वो वोटिंग जीत जाते हैं और ईसीओ को नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर पार्क आधी मीटिंग में से उठकर ईसीओ के हॉस्पिटल की तरफ भागता है और वहाँ पर वो जाके ईसीओ को देखता है जहाँ पर ईसीओ भी होश में आ गई होती है और वो पार्क से पूछती है कि मीटिंग में क्या हुआ, जहाँ पर पार्क बताता है कि उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। और ये सब सुनकर ईसीओ तुरंत उठ के खड़ी हो जाती है और उस मीटिंग में जाने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन पार्क उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ईसीओ उससे कहती है कि वो पूरे शेयर होल्डर्स को बता देगी कि प्रेसिडेंट जेंग कुछ ही दिन के मेहमान है, उसके बाद कुछ वोटर्स उनकी साइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पार्क ईसीओ पे चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए और अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे निकाल देगा। जिसके बाद ईसीओ वहाँ पर रुक जाती है और उसके बाद हम सिगवॉन को देखते हैं जो कि पार्क से बात कर रहा होता है कि वो काफी ज्यादा बदल गया है और उसके अंदर ईसीओ के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। जहाँ पर पार्क उससे कहता है कि वो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर सेंगवॉन कह रहा होता है कि नहीं, वो काफी बदल चुका है। और यहाँ पर पार्क ईसीओ के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसे एक एडवर्टाइजमेंट देखकर उस नेकलेस की याद आती है जो कि ईसीओ ने उससे मांगा था और वो उस नेकलेस को खरीद लेता है और वो ईसीओ को दे ही जा रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ईसीओ पार्क के बारे में हनी से बात कर रही होती है और यहाँ पर हनी उससे कह रही होती है कि वो इतना ज्यादा काम क्यों करती है। जहाँ पर ईसीओ बताती है कि उसे इतना ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि वो पार्क के काम आ सके, क्योंकि अगर वो पार्क के काम नहीं आ सकेगी तो पार्क उससे अपने प्यार करने का हक भी छीन लेगा और इसलिए उसे इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब पार्क ये बातें सुनता है तो उसे काफी बड़ा झटका लगता है और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है। और यहाँ पर उसे गिनसू की बात भी याद आ रही होती है कि वो ईसीओ का इस्तेमाल कर रहा है। और इसके दूसरी तरफ हम गेनोवन को देखते हैं जो कि उसी गैंगस्टर ह्यून से कहता है कि अब उन्हें अपने प्लान पे काम करने का समय आ गया है और यहाँ पर ह्यून भी रेडी हो जाता है। और इसके दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि ईसीओ के हॉस्पिटलाइज होने की वजह से ईसीओ के सारे काम को संभाल रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि ईसीओ के ड्रॉअर से उसे वही फाइल मिलती है जिसमें ईसीओ ने पार्क की ड्राइंग बनाई होती है और उस ड्राइंग को देखकर उसे ईसीओ के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स की याद आने लगती है और वो यहाँ पर समझ जाता है कि ईसीओ उससे कितना प्यार करती है। और यहाँ पर अब वो अपनी कार उठाकर ईसीओ को हॉस्पिटल में बताने जा रहा होता है कि हाँ वो भी उससे प्यार करता है। और उधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर ईसीओ अपना ड्रॉअर खोलती है तो उसे वही नेकलेस मिलता है जो कि उसने पार्क से कहा होता है उसे दिलाने के लिए और वो उसे पहनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गिनसू को जब ईसीओ की खबर मालूम पड़ती है तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो रिसेप्शन पे ईसीओ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पार्क भी पहुंच जाता है और वो गिनसू को अकेले में बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बात होती है जहाँ पर गिनसू बता रहा होता है कि उसने ईसीओ के लिए डैनबम पब छोड़ दिया और उसने ईसीओ के लिए जेंगा कंपनी को ज्वाइन किया और ईसीओ ही वो कारण है जिसकी वजह से अब वो पार्क की कंपनी को खत्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर पार्क गिनसू से कहता है कि वो जानता है कि दोस्ती में अपनी दोस्त की लड़की से प्यार करना बहुत बड़ा धोखा होता है, लेकिन वो गिनसू से कहता है वो इस बात पे उसे काफी गालियां दे सकता है, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाएगा। और यहाँ पर पार्क गिनसू से कह देता है कि वो ईसीओ को पसंद करता है और ये सुनकर गिनसू काफी शॉक हो जाता है और पार्क ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते कि पार्क ये बात ईसीओ को बताने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि ईसीओ वहाँ पे नहीं होती और उसके फोन पे एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे ईसीओ की फोटो दिखाई जाती है कि उन्होंने ईसीओ को किडनैप कर लिया है
और उन्होंने उसके फोन पे एक लोकेशन भेज दी होती है जहाँ पर पार्क को अकेले मिलने के लिए बुलाया होता है। और पार्क उस मैसेज को देखकर जल्दी से भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर गिनसू भी पार्क को ईसीयू के लिए परेशान देखकर पार्क के पीछे भागने लगता है। और यहाँ पर पार्क काफी तेजी से कार चलाकर उस लोकेशन पे जा रहा होता है और कुछ ही देर में उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गिनसू भी पीछे पीछे पहुंच जाता है और यहाँ पर पार्क देखता है तो वहाँ पे गिनवॉन होता है जिसने ईसीयू को किडनैप किया होता है और वहाँ पर उसके साथ वही गैंगस्टर हीहून भी होता है। और जब गिनसू वहाँ पर गिनवॉन को देखता है तो वो गिनवॉन पे काफी गुस्से में चिल्लाता है और उससे पूछता है कि ईसीयू कहाँ पे है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन गैंगस्टर्स में से एक गैंगस्टर तेजी से गिनसू पे चढ़ाने के लिए कार लाता है और यहाँ पर गिनसू कार से टकराने वाला होता है कि तभी वहाँ पर पार्क गिनसू को धक्का देकर उस कार की चपेट में आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कार से पार्क का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया होता है और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 14 खत्म होता है।